आनंदमयी राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। अनशन पर बैठेगी अतिशी। अगर 21 जून तक दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी नहीं दिया गया तो दिल्ली के मंत्री अतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय कभी ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक था और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा दुखद रूप से जलाए जाने और लूटे जाने से पहले यह भारत की समृद्ध शैक्षणिक विरासत का प्रमाण था। हालांकि खिलजी को 1206 में असम के राजा पृथु ने रोक दिया था, लेकिन नालंदा अपने खंडहरों से कभी उबर नहीं पाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारत की अदम्य भावना का प्रमाण है जो प्रतिकूलताओं के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहा है और चमक रहा है। यह उद्घाटन न केवल अतीत का जश्न मनाना है, बल्कि भविष्य की ओर एक दूरदर्शी कदम है, जहां भारत शिक्षा और नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में अपना कद फिर से हासिल करेगा। मोदी कैबिनेट में शामिल सावित्री ठाकुर नहीं लिख पाई। केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही से नहीं लिख पाई। उन्होंने जो लिखा वह चर्चा का विषय बन गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी सांसद पर हमला बोला है। दरअसल धार जिले में आयोजित 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करने के बाद शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। इससे पहले रथ पर लगे फ्लैक्स पर सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखना था, लेकिन उन्होंने बेटी पढ़ाओ बचाओ लिख दिया। संजय राउत गिरा सकते हैं मोदी सरकार। हम बस राहुल गांधी के फोन का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम 1 मिनट में मोदी सरकार गिरा देंगे। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी सिर्फ 40 सीटें जीत पाती। अगर टीडीपी या जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। बीजेपी को अध्यक्ष पद नहीं जीतना चाहिए। केंद्र सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी गिर सकती है। मनमोहन सिंह ने राहुल को पीएम बनने का दिया था प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल गांधी जनता के नेता हैं। उन्हें बहुत पहले मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को अपना नेता और मार्गदर्शक मानते हैं। भाजपा की साजिश, शिवराज सिंह का राजनीतिक पतन। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनावी प्रभारी बनाए जाने पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, भाजपा ने तो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक पतन करने की पूरी साजिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें भारी मतों से जिता दिया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को मंत्री भी बनाया गया है और यहाँ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। लेकिन भाजपा का जो भी फॉर्मूला है वो झारखंड में इनके सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। भाजपा कर रहे हाई तौबा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, ये उनके दल की बात है। वे लोग चुनाव के नतीजों के बाद बहुत घबराए हुए हैं। वे अभी ये हाथ तौबा कर रहे हैं। हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोग आगे भी मजबूत रहेंगे। तेलंगाना के गृह राज्य मंत्री का यह सम्मान। केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय ने गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद करीमनगर लौटते समय झुककर करीमनगर की धरती को छुआ। लेटकर उन्होंने धरती को प्रणाम किया। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव पर दिया चैलेंज। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने का ऐलान करने के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस बार लिख कर दे रहा हूं कि बिहार की जनता इस बार एनडीए और इंडिया को
विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से काटकर साफ कर देगी। इस बार जनसुराज को जनता जिताएगी। माधवी लता ने गौरक्षक बहनों को किया सम्मानित। माधवी लता ने गौरक्षक बहनों श्री वनिथा मैथिली और सुनीता को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने हैदराबाद के मलकपेट में गायों की रक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि गायों की रक्षा करना देश की रक्षा करने के समान है। उन्होंने कहा उन्होंने नारी शक्ति आंदोलन के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया और अपनी अंतिम सांस तक इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पवन कल्याण बने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। टीडीपी पवन कल्याण बीजेपी गठबंधन बेहद मजबूत गठबंधन है। अंक गणित और रसायन विज्ञान दोनों ही उनके पक्ष में है। पवन कल्याण 19 जून को पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने। मालदीव ने की समीक्षा। आर्थिक संकट के बीच मालदीव ने अब इजरायली पर्यटकों पर प्रस्तावित प्रतिबंध की समीक्षा करने का फैसला किया है। इससे पहले मालदीव ने अपने देश में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बीच इजरायली दूतावास ने इजरायली नागरिकों से भारतीय समुद्र तटीय स्थलों पर जाने की अपील की है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा, शिवसेना युवती ने केवल कांग्रेस के वोट बैंक पर जीत हासिल की है। वे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का पालन नहीं कर रहे हैं। सागरिका घोष एक्शन में। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, हम सेबी मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि हमारे स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाला है। यह स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाला है। इसके बाद हम मोदी सरकार के संघीय आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, जो कि भेदभावपूर्ण आतंकवाद है। जिस तरह से केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ गंदे और सभ्य तरीके से व्यवहार कर रही है। पहले हमारा बकाया नहीं दिया गया और अब मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त को अनुमति क्यों नहीं दे रही है, जो हमारे मंत्री से मिलने बंगाल जा रहे थे। 31 मई को कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में अपने लेन देन को दोगुना कर दिया। क्या यह इसलिए था क्योंकि एग्जिट पोल 1 जून को आने वाले थे? क्या इन चुनिंदा संस्थागत निवेशकों को एग्जिट पोल के बारे में पता था? क्या उन्हें इस बारे में जानकारी थी कि एग्जिट पोल क्या बताने वाले हैं? भाजपा में जाना दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा, वे सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं। वे कांग्रेस परिवार से सालों से जुड़ी रही। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे चली गई।